हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन यूवर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। आपका जो रेक्टेंगुलर शेप का जो स्कूल ग्राउंड है ABCD, उसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाने के लिए लाइंस हैव बीन ड्रॉन। जो लाइंस है वो ड्रा की गई है विद चाक पाउडर, यानी कि चाक पाउडर के द्वारा एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। और जो प्रत्येक लाइन्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। यानी कि जैसा कि AB, यानी कि डायग्राम में AB लाइन के अलोंग में ये लाइन्स ड्रा की गई है 10 तक। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। AD के अलोंग में जो 100 फ्लावर पॉट्स है वो भी रखे गए हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD लाइन सेगमेंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, जैसा कि इस फिगर में हमें दिखाया गया है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है वो AD डिस्टेंस की 1/4 रन करती है, यानी कि दौड़ती है ऑन द सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन के ऊपर ये दौड़ रही है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और ये ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। तो अब देखिए ग्रीन फ्लैग जहाँ पे इसने पोस्ट किया है वो सेकंड लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2 हो जाएगा। और 25 यानी कि 1/4 है AD लाइन का। अब हमें पता है जो AD है वो 100 है, तो उसका 1/4 करेंगे तो वो हो जाएगा 25। तो यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2,25। अच्छा, इसी प्रकार से आगे देखिए, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। जो प्रीत है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 1/5 ऑफ AD। तो AD का 1/5 करेंगे तो वो हो जाएगा 20, क्योंकि 100 का 1/5 हो जाएगा 20। और ये कौन सी लाइन के ऊपर है वो भी इसने बताया, ऑन द 8th लाइन, 8वीं लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 8,20। एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, और इसने यहाँ पे कौन सा फ्लैग पोस्ट किया? रेड फ्लैग पोस्ट किया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स? दोनों फ्लैग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, अगर हम इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगी उसके बिल्कुल बीच में रश्मि है वो अगर मान लो ब्लू फ्लैग को पोस्ट करती है, तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो उसको अपना जो फ्लैग है वो कहाँ पोस्ट करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। यानी कि ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता चल चुका है। तो चलिए हम ये लिख लेते हैं। फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, यानी कि जो दी गई स्टेटमेंट है उससे, एंड फिगर, और जो दिया गया फिगर है उससे हमें क्या पता चलता है? यानी कि दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने फाइंड किए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग। जहाँ पे निहारिका ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? देखिए कौन सी लाइन के ऊपर वो पोस्ट कर रही है? सेकंड लाइन के ऊपर है, तो हम सेकंड लाइन लिखेंगे एक तो, और एक AD का 1/4 है, यानी कि 1/4 ऑफ AD। तो ये जो होगा वो होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो सेकंड लाइन का कोऑर्डिनेट बनेगा 2 और 1/4 ऑफ AD का बनेगा 25। तो यानी कि निहारिका जहाँ पे फ्लैग को पोस्ट कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,25। तो इसी तरह से हम जो रेड फ्लैग है जहाँ पे प्रीत उसको पोस्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर प्रीत पोस्ट रेड फ्लैग।
यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ पे जो प्रीत है वो रेड रेड यानी कि लाल फ्लैग को वो क्या करती है, पोस्ट करती है, तो वो हो जाएगा 8th लाइन, क्योंकि 8वीं लाइन के ऊपर वो रन करती है। और 1/5 ऑफ AD, और AD का 1/5 है तो AD हमें पता है 100 है, और 8th लाइन का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो हो जाएगा 8, और ये बन जाएगा 1/5 ऑफ AD यानी कि 1/5 ऑफ 100, तो वो हो जाएगा 20। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा प्रीत जहाँ पे फ्लैग को पोस्ट करती है। अब हमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र से। तो d यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों फ्लैग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, यानी कि दोनों फ्लैग्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी रूट x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 20 माइनस 25, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिया है, ये जो दोनों फ्लैग्स है उनकी जो कोऑर्डिनेट है वो है ये दोनों। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5, और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 25। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 61, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में यानी कि इसमें सम के अंदर हमें बताई गई है, तो ये हो जाएगा 61 रूट के अंदर, और मीटर ये जो डिस्टेंस है वो दोनों फ्लैग्स के बीच की आ जाएगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि जो रश्मि है वो फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेगी, वो हमसे पूछा गया है, तो वो होगा मिड पॉइंट होगा दोनों फ्लैग्स का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग, जहाँ पे रश्मि ब्लू फ्लैग को पोस्ट करती है वो क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द बोथ फ्लैग्स इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ द बोथ फ्लैग, यानी कि जो दोनों फ्लैग्स हैं उनके जो बीच का पॉइंट होगा, यानी कि उनकी जो डिस्टेंस का बीच का पॉइंट होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पे रश्मि ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, यानी कि x, y अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, और y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल कर देते हैं। तो x, y हमें निकालना है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 अपना हो जाएगा 2 + 8 और डिवाइड में 2, और y1 प्लस y2 वो हो जाएगा 20 + 25। ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ वो दोनों फ्लैग्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 8 + 2 ये हो जाएगा 10, 10 डिवाइड में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 45 डिवाइड में 2। तो ये तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 22.5। तो इसका मतलब जो रश्मि है वो 5th लाइन के ऊपर यानी कि रन करेगी, और वहाँ पे जो वो फ्लैग पोस्ट करेगी, और कितनी डिस्टेंस के ऊपर 22.5 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर वो फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट हर blue flag at 22.5 meter on 5th line।
तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा।